जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से आज एक बहुत ही शानदार क्लास में। साथियों, आज ये क्लास अग्निवीर एग्जाम 2026 के लिए होने वाली है और आज की क्लास में हम सभी लोग पॉलिटिकल साइंस का कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में मेरे भाई 2 से 3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा और इसी क्लास में से आएगा। एकदम निश्चित है, ये जो क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और पिछले ईयर्स पूछे भी गए हैं। सारे क्वेश्चन PYQ हैं मेरे भाई, ठीक है। तो आप सभी लोग क्लास के अंत तक बने रहिए और क्लास को देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है और सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आज का, बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहा। और ये क्वेश्चन आपका अग्निवीर एग्जाम में नहीं, आपके SSC GD के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। आपको बता दें 2024 में क्वेश्चन SSC में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। और आपके अग्निवीर में भी ये क्वेश्चन 2 साल लगातार पूछा गया है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा क्या कीजिएगा, स्टार अप कर लीजिएगा, ठीक है। और 20 क्वेश्चन है, हम 20 क्वेश्चन आज करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है कह रहा है मेरे भाई, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए। तो 42वां संविधान संशोधन में मेरे भाई समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है हमारे संविधान के प्रस्तावना में जोड़ दिए गए थे, ठीक है। और ये भी पूछता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके SSC एग्ज़ाम के लिए भी और अग्निवीर एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन एकदम निचोड़ समझने वाले हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम इसी प्रकार से देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे मेरे भाई कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है। देखिए, आपके एग्जाम में अगर अग्निवीर का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम अभी 16 या 15 या 16 जून को होगा, ठीक है। 15 या 16 जून को होगा। अभी आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है और आप रीजनिंग और मैथ तो कवर कर लेंगे, ठीक है। रीजनिंग मैथ तो कवर कर लेंगे, लेकिन GK GS जो होता है इसका कोई और छोर नहीं होता है, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन उठा देता है। तो ये क्वेश्चन जो है अनुच्छेद से, पॉलिटिकल साइंस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वही करा रहे हैं हम आज की क्लास में, ठीक है। और इससे 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, एकदम निश्चित है, 100% श्योर है, ठीक है। तो इससे 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो आप लोग इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से इस टॉपिक को पढ़िए, ठीक है। तो आज की क्लास देखते रहिए, बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से क्लियर होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है, तो अनुच्छेद 14 जो है मेरे भाई ये समानता का अधिकार देता है। ऑप्शन नंबर A जो होगा आपका 100% राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी देखिए, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन ये भी। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, कह रहा है संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है। तो संविधान का हृदय और आत्मा जो होता है अनुच्छेद 32 होता है। क्या होता है? अनुच्छेद 32 होता है। ऑप्शन नंबर C जो होगा मेरे भाई राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका SSC में भी पूछा गया है, आपको बता दें। SSC GD में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। SSC GD में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है मेरे भाई आपके एग्जाम में, ठीक है। और अग्निवीर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं। और हाँ, इस चैनल पर जितने भी क्लास होते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से एनालिसिस करके कराया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देखिए इसी तरह से, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP, जिसे हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, DPSP बोलते हैं, ठीक है, किस देश से लिए गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका ये ऑप्शन नंबर B जो होगा आयरलैंड हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। क्या हो जाएगा? आयरलैंड जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। DPSP जो है, भारत का जो DPSP है मेरे भाई, वो आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं, धैर्य बनाए रखिए। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दें 352 जो होता है मेरे भाई, ये राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है। क्या की जाती है? आपातकाल की घोषणा की जाती है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। 370 जो है तो ये जम्मू कश्मीर में लगाया गया था, ठीक है। जम्मू कश्मीर में ये लगाया गया था, लेकिन फिलहाल अब हट चुका है, ठीक है। 356 जो होता है, 356 जो होता है, ये जो होता है ये राष्ट्रपति शासन के अनुच्छेद होता है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर B जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन भी है आपके स्क्रीन पे, वित्त आयोग का गठन
किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो वित्त आयोग का गठन जो होता है वो 280 अनुच्छेद 280 जो है उसके तहत जो है मेरे भाई, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपको 280 दिख रहा है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को भी देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, लोकसभा भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो केवल और केवल राष्ट्रपति के पास जो होता है वो लोकसभा भंग करने का शक्ति होता है मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका क्वेश्चन जो होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा भंग करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होता है। अगले क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आगे भी है, अभी आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? संशोधन यानी कि जो हमारे संविधान में संशोधन होते हैं, जो करेक्शन होते हैं, जो सुधार होते हैं, वो किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि हाँ संविधान में जो है हम परिवर्तन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत जो है हम लोग कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 368 जो है, अनुच्छेद 368 जो है ये हमको संविधान में संशोधन करने का शक्ति देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को भी देखिए इसी क्रम में, क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। अभी आपको बताएं पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो हम कराए हैं वही क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन, और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो रहेगा, 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में हुआ था, उसमें संपत्ति का अधिकार जो है हटा दिया गया था। मौलिक अधिकार से जो है संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, केवल वो कानूनी कानूनी अधिकार रह चुका है। ठीक है, तो ये भी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप कहेंगे तो इस पे पॉलिटिकल साइंस का एक और क्लास करा सकते हैं जो बिल्कुल हार्ड लेवल का क्वेश्चन होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना होगी। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ और क्लास चाहिए और भी क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, और इस क्लास का PDF चाहते हैं तो इस क्लास की PDF के लिए आपको मेरे नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाएंगे तो वहाँ पे व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है अवेलेबल है, वहाँ से जुड़िए हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से, और हर क्लास का PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल से नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल पर ऐसे ही ज़बरदस्त क्लास होते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका 2024 में अग्निवीर में पूछा गया है। ठीक है, अग्निवीर में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं, CAG बोलते हैं, कि नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, सिंपल सी राष्ट्रपति करते हैं। और इस समय जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं वो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो इस समय भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे CAG बोलते हैं, वो इस समय गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है, ये भी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर से, कैबिनेट मंत्री से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आने की संभावना भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, देखते हैं इसको। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, किस देश से लिया गया है? तो बी से विधि, बी से ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर C जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 12, संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन मंत्री योजना था जो 1946 में बना था। कब? 1946 में बना था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? यानी कि रिटायर्ड का उम्र क्या है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको रिटायर होने का अवधि क्या है, रिटायर होने का समय क्या है, उनकी आयु सीमा क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वो 65 वर्ष के बाद जो है मेरे भाई क्या होता है, रिटायर्ड हो जाता है। ठीक है, और उच्च न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम यानी कि हाई कोर्ट होता है उसके जो न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं, वो 62 साल के बाद जो है रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं और आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन आ गया, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति क्या हो?
सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो 62 वर्ष आपके बताएं, 62 वर्ष और सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है न्यायिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किससे लिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका राइट जो आंसर होगा अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो अर्धसंघीय। ठीक है, भारतीय संविधान में जो संघीय व्यवस्था है मेरे भाई वो क्या है? अर्धसंघीय। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बहुत सिंपल और साधारण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपको पता होगा प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति करते हैं। भारत के जो राष्ट्रपति होंगे यानी कि जिस देश के राष्ट्रपति होंगे उस देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, सिंपल भाषा समझिए। अगला क्वेश्चन जो रहेगा आपका, समान नागरिक संहिता किस भाग में आती है? समान नागरिक संहिता किस भाग में आती है? तो डीपीएसपी में आती है। किस में आती है मेरे भाई? डीपीएसपी में आती है। अभी आपको बताएं डीपीएसपी का हिंदी में क्या कहते हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होता है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम शॉर्टकट में डीपीएसपी बोलते हैं। तो डीपीएसपी भी बहुत सारा क्वेश्चन इससे भी बनते हैं। इसको थोड़ा सा एक बार अच्छी तरीके से आप लोग रिविजन कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 19। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है मेरे भाई? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर जो होगा 324 हो जाएगा। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग यानी कि जो चुनाव कंडक्ट कराते हैं, जो इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, उनका वर्णन किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए, देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान की 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार कानून होता है। क्या होता है? भूमि सुधार कानून होता है। जो 9वीं अनुसूची है संविधान की, वो भूमि से संबंधित है, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। ठीक है, आगे भी हम और क्वेश्चन कराएंगे, इसका पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, तो आप सभी लोगों के लिए एक और बेहतरीन क्लास लाएंगे। और मेरे भाई अभी तक अगर आप चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए और अपने साथियों के पास भी इस क्लास को शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को तैयार कर सकें और एग्ज़ाम जो है क्रैक कर सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद।